खंड चतुर्थ। पत्र के पहुंचते ही चंचल के पिता को नाराजगी से भरा उत्तर पहुंच गया। उसमें स्पष्ट लिखा था, राज सिंह, आप राजपूतों के सिरमौर हैं, पर इस समय आप उन्हें कलंकित करने पर उतारू क्यों हैं? आपने बलपूर्वक मेरी कन्या का हरण कर उसका रास्ता कटीला बना डाला है। ऐसे समय में आपसे शत्रुता करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। बिना मेरी इच्छा के आप उसे नहीं पा सकेंगे। आप भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण आदि के सैकड़ों उदाहरण उपस्थित करने भी स्वयं को निर्दोष साबित करेंगे, पर अगर आप में इतनी शक्ति है तो भारत में मुगलों की धाक क्यों जमी है? गीदड़ होते हुए भी सिंह की चाल चलना आपको शोभा नहीं देता। मैं भी राजपूत हूँ। मुगलों को अपनी कन्या देने को मेरा दिल स्वीकृति नहीं देता, पर अगर ऐसा ना करूं तो रूपनगर गढ़ का एक पत्ता भी अपनी जगह पर नहीं रह पाएगा। आप में से अगर कोई भी मेरी आत्मरक्षा में सहायता करता तो मैं भी मुगलों का सामना करने को उद्यत हो जाता। जब आपको इतना योग्य जान लूंगा तो खुशी से अपनी कन्या आपको सौंप दूंगा। अगर आप मेरी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करेंगे तो मैं कह देता हूँ कि मेरी कन्या विधवा होगी और आपकी राजधानी वीरान होगी। अगर कभी आपने वीर सामंत सिद्ध होने का अवसर दिया तो मैं आपको अपनी कन्या स्वेच्छा से दे दूंगा। पत्र पढ़कर चंचल के आंखों में अंधेरा छा गया। राजा ने पूछा, अब क्या कहना चाहती हो? पिता का श्राप लेकर कौन विवाह करने की इच्छा रखेगा? पर मैं वहां लौटकर जाने के बदले विष खा लूंगी। चंचल ने कहा, तुम्हारा त्याग मैं नहीं कर सकता। पिता का आशीर्वाद लिए बिना विवाह संभव नहीं, पर यह मुझे मिलकर रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है, या तो मुगलों को हराऊंगा या वीर गति को पाऊंगा। मुझे यकीन है आप उन्हें परास्त कर देंगे। सफल हुआ तो आशीर्वाद निश्चय ही प्राप्त होगा। तब तक मेरा क्या होगा? तब तक तुम मेरे राजमहल में रहो। महारानियों की तरह तुम्हारा आदर सत्कार किया जाएगा, पर मैं तुम्हारे पास ना आऊंगा। तुम्हारा क्या परामर्श है? चंचल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसी दिन माणिक निर्मल के साथ उदयपुर पहुंचा। निर्मल चंचल से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। रूपनगर को छोड़ने के बाद जो उस पर बीती निर्मल ने सब कह सुनाया। राजा की कृपा से माणिक को प्रधान सेनापति का पद प्राप्त हुआ। निर्मल उसकी पत्नी बनी। चंचल बोली, बहन निर्मल, यहाँ कोई अपना आदमी नहीं, इसलिए भगवान ने तुम्हें भेज दिया। ये सुनकर निर्मल डर गई। अभी तो उसे पति मिला था, उसे वो कैसे छोड़ सकती थी? इस कारण उसने कुछ भी उत्तर न दिया। चंचल की आंखें भीग गई। वो बोली, हे प्रभु, अब तो निर्मल ने भी मुझे छोड़ दिया, पर तुम ऐसा अन्याय कभी न करना। फिर मुख पर हंसी लाते हुए बोली, तुम मेरे ही कारण रूपनगर से अकेली चल पड़ी थी और आज तुमने पति पा लिया है। निर्मल ने लाज से गर्दन झुका ली। वो अपने को फटकारती हुई बोली, उनसे पूछकर बताऊंगी। पीछे लड़की है, उसका भी प्रबंध करना है। कल से लड़की को यहाँ ले आना, चंचल ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, रिश्ते की एक बुआ के पास उसका प्रबंध कर दूंगी। ये कहकर निर्मल चली गई। इधर चंचल महल के कामों में व्यस्त हो गई। उधर राज सिंह ने भी एक पत्र लिखा, जिसे वो बादशाह के पास तुरंत भेजना चाहते थे, पर जिसे भी भेजा जाता उसे बादशाह मौत के घाट उतार देता। इस काम के लिए उन्हें चालाक व्यक्ति की तलाश थी। इसके लिए माणिक को नियुक्त किया गया। ये सुनकर चंचल ने निर्मल से दिल्ली जाने के लिए कहा। दिल्ली? लेकिन मैं क्यों जाऊं? निर्मल ने पूछा। उदयपुरी बेगम को निमंत्रण देने, चंचल कुमारी ने बताया। किस बात का? आश्चर्य से निर्मल ने पूछा। चिलम भरने को, चंचल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, वह तो मैं भूल ही गई थी। या तो उदयपुरी बेगम मेरी सेविका होंगी या मुझे जहर खाकर मरना होगा। तो निमंत्रण द्वारा ही बेगम आएंगी। मेरा उद्देश्य झगड़े से ही है। मुझे विश्वास है कि इससे राणा की जीत होगी और बेगम मेरी सेविका बनेगी। पर मुझसे ये हो भी सकेगा? निर्मल ने संशय प्रकट किया। ये मेरे ऊपर रहा। जोधपुरी का पंजा मेरे पास है। उसकी सहायता से तुम रंग महल में जाकर जोधपुरी बेगम से मिल सकोगी। वो उस पत्र को चतुराई से उदयपुर को भेज देंगी। तुम्हारी बुद्धि न चले तो अपने पति से परामर्श ले लेना, वो काफी चतुर है। उनकी गृहस्थी तो मैं ही चलाए हुए हूं।
ये कहकर निर्मल हंस पड़ी। एक दिन राज सिंह का पत्र लेकर निर्मल के साथ माणिकलाल दिल्ली पहुंच गया। वो एक विश्वास पात्र आदमी तथा पत्थर की बहुत सी चीजें अपने साथ दिल्ली ले गया था। ये क्या है? निर्मल ने पूछा। इन सब चीजों पर ये निशान लगे हैं, माणिकलाल ने बतलाया। किस लिए? निर्मल ने पूछा। दिल्ली में किसी विपत्ति में फंसकर अगर हम एक दूसरे से अलग कर दिए जाएं, तो तुम पत्थर की चीजें खरीदने बाजार जाना। जिस दुकान की चीजों में ये निशान पाओगी, वहां से मेरी तलाश करना। ये कहकर माणिकलाल चला गया। शहर में उसने एक मकान किराए पर ले लिया और उसके नीचे एक दुकान में पत्थर की चीजें सजाकर अपने साथ लाए उस व्यक्ति को वहां छोड़कर स्वयं निर्मल के पास चला आया। दूसरे दिन निर्मल को साथ लेकर दिल्ली गया। बादशाह को अपने आगमन की सूचना दी। माणिक ने औरंगजेब के दरबार में पहुंच उसे सलाम कर राज सिंह का पत्र पेश किया। पत्र पढ़ते ही औरंगजेब के क्रोध का पारा न रहा, पर उसने माणिक पर यह क्रोध प्रकट न होने दिया और प्रेम पूर्वक उससे बातें करता रहा। दरबार समाप्त होते ही उसके वध की गुप्त रूप से आज्ञा दे दी गई, पर माणिकलाल का कहीं पता न चला। सारी दिल्ली ढूंढ मारी, पर कुछ पता न चला। कोतवाल ने डेरे से निर्मल को पकड़कर माणिक के विषय में पूछताछ की। तुम उदयपुर से किसके साथ आई हो? उदयपुर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, निर्मल ने कहा। तब तुम कौन हो? कोतवाल ने पूछा। मैं जोधपुरी बेगम की सेविका हूँ। सेविका महल से बाहर कभी नहीं जाती। मैं भी नहीं जाती। हिंदू दूत का आना सुनकर बेगम ने मुझे उनके खेमे में भेजा था। किस लिए? कोतवाल ने डपट कर पूछा। चरणामृत के लिए, निर्मल ने बताया। तुम अकेली बाहर कैसे आई? कोतवाल ने पूछा। जोधपुरी बेगम का पंजा दिखलाते हुए कहा, इसके जरिए। तब कोतवाल ने उसे सलाम कर कहा, अब जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं महल से बाहर कभी नहीं आई। कृपया कोई सिपाही मेरे साथ कर दो जो मुझे महल तक छोड़ आए, निर्मल ने प्रार्थना की। कोतवाल ने उसे सिपाही के साथ महल तक पहुंचा दिया। निर्मल ने महल में पहुंचकर बेगम को सलाम कर पंजा दिखलाया। तब बेगम उसे एकांत में ले जाकर बात करने लगी। निर्मल ने रूपनगर का सारा हाल सुनाने के उपरांत उदयपुरी बेगम के लिए लाया हुआ पत्र भी दिखलाया। आधी रात के समय निर्मल को समझाकर एक तातारी युवती के साथ जेबुनिसा के पास भेजा। उस समय वो नशे में बेतरह धुत थी। निर्मल को देखते ही उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं उदयपुरी की महारानी की संदेशवाहिका हूँ। क्या मुगल बादशाह का तख्ते ताउस लेने आई हो? बेगम ने पूछा। नहीं, चिट्ठी लेकर आई हूँ। चिट्ठी से क्या होगा? बेगम ने लड़खड़ाते हुए पूछा। उदयपुरी बेगम को दूंगी। वो जिंदा है या मर गई? शायद जीवित है। नहीं, वो मर गई। इसे उसी के पास ले जाओ। जेबुनिसा का मतलब था कि इसे उदयपुरी बेगम के पास ले जाओ। सो निर्मल को तुरंत वहां पहुंचा दिया गया। निर्मल ने उसे सलाम किया तो उदयपुरी ने पूछा, तुम कौन हो? उदयपुर की महारानी की सेविका, निर्मल ने अदब से कहा। नशे में चूर वो बोली, नहीं, तुम फारस के बादशाह की हूर हो, मुझे मुगल से छीनने आई हो। तब निर्मल ने उसे राजकुमारी का पत्र दिया। उदयपुरी बोली, क्या लिखा है नाजनी? मैं तेरी हर अदा का दीवाना हूं। तुम जल्दी आकर मेरा कलेजा ठंडा करो। करूंगी, मैं चलूंगी। बस थोड़ी शराब और पी लो, उदयपुरी बेगम ने कहा, और उसने प्याला मुंह से लगा लिया। निर्मल वहां से जोधपुरी बेगम के पास आ पहुंची। सब बातें सुनकर जोधपुरी बेगम ने कहा, वो चिट्ठी अवश्य पढ़ेगी। आज तुम चली जाओ, नहीं तो कोई विपत्ति आ जाएगी। मैं अपने विश्वासी के साथ तुम्हें अपने पति के पास भेज दूंगी। विश्वासी खोजे को बुलाकर उसने कहा, तुम इसे तुरंत साथ लेकर चले जाओ। इसके लिए फरमान चाहिए। खोजे ने कहा, तुम्हें जैसा फरमान चाहिए लिख लाओ। खोजा फरमान लिख लाया। तब पहरेदारनी से बेगम ने कहा, इस पर जेबुनिसा के हस्ताक्षर करा के लाओ। अगर पूछे कैसा है तो कहना मेरी मौत का फरमान है। कलम दवात भी लेती जाना, और हाँ, पंजे की मोहर लगवानी ना भूलना। जब फरमान जेबुनिसा के सामने पेश किया गया तो उसने पूछा, कैसा फरमान है ये? मेरी मौत का। क्या चुराया था? जोधपुरी की पायजेब, उसे कत्ल के बाद पहनना। जेबुनिसा के हस्ताक्षर करवा लेने के बाद फरमान लेकर पहरेदारनी जोधपुरी के पास आई। खोजा उसे लेकर
निर्मल सहित महल से बाहर निकला। फाटक पर पहुंचकर खोजा एकाएक चिल्लाया, आफत आ गई, भागो, और वो भाग गया। निर्मल उसके यूं भाग जाने का कारण ना जान सकी। तभी उसी एक सफेद पोश को फाटक के पास खड़े देखा। वो निर्मल के पास आकर पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? आपका मतलब? निर्मल ने सख्ती से पूछा। यही कि तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर जाना है। पर क्यों? उसने जानना चाहा। क्योंकि मैं महल से बाहर जाना चाहती हूँ इसलिए। परंतु जाना किस काम के लिए है? ये तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारे साथ कौन था? ये भी नहीं बताऊंगी। तुम हिंदू लगती हो, किस जाति की हो? मैं राजपूत हूँ। क्या तुम जोधपुरी बेगम के पास रहती हो? निर्मल जोधपुरी का नाम नहीं लेना चाहती थी, इसी अभिप्राय से बोली, आज ही नई यहाँ आई हूँ। कहाँ से आई हो? उसने फिर पूछा। निर्मल ने सोचा, यह आदमी मेरा क्या कर लेगा? झूठ क्यों बोलूं? राजपूत होते हुए मैं झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए बोली, उदयपुर से आई हूं। किस लिए? निर्मल ने सोचा, इतना परिचय देने से क्या होगा? बोली, आपका बहुत उपकार होगा अगर आप इतने से ही संतोष कर मुझे फाटक से बाहर जाने दें। पूछताछ कर लेने के बाद ही तुम्हें जाने दिया जा सकता है। आप कौन हैं? जब तक ये न जान लूंगी कुछ नहीं बतलाऊंगी। मैं हूं बादशाह आलमगीर। वो चित्र जिसे चंचल ने पांव की ठोकर मारी थी निर्मल की आंखों के सामने घूम गया। तब निर्मल ने भूमि छूते हुए आदरपूर्वक बादशाह को सलाम कर कहा, कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? यहाँ किसके पास आई हो? बादशाह ने पूछा। बेगम उदयपुरी के पास, बादशाह सलामत। क्या उदयपुर से उदयपुरी के पास? लेकिन क्यों? उनके लिए एक पत्र लाई हूं, निर्मल ने बताया। किसका पत्र है? राज सिंह की महारानी का। अब कहाँ है वो पत्र? लाओ। हुजूर, वो तो मैं बेगम को दे आई। बादशाह विस्मयपूर्वक बोले, अभी मेरे साथ चलो। निर्मल को ले वो उदयपुरी के महल में पहुंचे। निर्मल को द्वार पर तातरी की निगरानी में छोड़ दिया गया। स्वयं उदयपुरी के शयन कक्ष में जाकर देखता हूँ कि वो गहरी नींद में सो रही है और एक पलंग पर राजकुमारी चंचल का पत्र खुला पड़ा है। औरंगजेब ने देखा, पत्र फारसी में लिखा गया था। उसने शुरू से अंत तक उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। पत्र पढ़ते ही वो क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा लिए बाहर आए और आते ही निर्मल से पूछने लगे, तू भीतर कैसे पहुंची? मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकती, निर्मल ने कहा। औरंगजेब हैरान होकर बोला, तेरी ये हिम्मत, मैं दुनिया का बादशाह होते हुए प्रश्न करूं और तू उत्तर न दे? दुनिया पर अगर आपका हक है तो जुबान पर मेरा हक है। मैं जो नहीं कह सकती उसे दुनिया के बादशाह में कहलवाने की शक्ति कहाँ है? अगर तूने न बतलाया तो तेरी जुबान कटवाकर कुत्तों को खिला दी जाएगी। ये तो आपकी इच्छा है, पर क्या आप नहीं जानते कि ऐसा करने से इस राज का सुराग मिलने का रास्ता सदैव के लिए बंद हो जाएगा? इसलिए तो अभी तेरी जीभ नहीं कटवा रहा। तुझे थोड़ा थोड़ा आग में जलाने की आज्ञा तातरी को दे देता हूं, फिर स्वयं ही उगल देगी। आप क्यों भूलते हैं कि राजपुतानियां हंसते हंसते चिता में बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे डालती हैं? बादशाह मन ही मन उसके साहस की प्रशंसा करने लगे, लेकिन प्रकट रूप में बोले, इसका निर्णय तो बाद में होगा। पहले तो तुम्हें महल के भीतर भूखे प्यासे बंद करा दिया जाएगा। जब तक भूख तथा पानी से तंग आकर तुम सब कुछ स्वयं बतला न दोगी, तुम्हें खाने को न मिलेगा। बादशाह, आपको याद होना चाहिए कि हिंदू स्त्रियां प्राय उपवास रख सकती हैं, नहीं तो उपवास करके इच्छापूर्वक प्राण दे देती हैं। विश्वास न हो तो परीक्षा लेकर देखिए। औरंगजेब जब डरा धमका लेने के बाद भी उसे अपनी राह से विचलित न कर सका तो लालच देकर उसे फुसलाना चाहा और कहने लगा, अच्छा, मैं तुम्हें कोई कष्ट न देकर हीरे जवारात तथा धन दौलत देकर पुरस्कृत कर विदा कर दूंगा, अगर तुम सच सच बतला दो। राजपुतानी मौत से नहीं डरती, ठीक उसी प्रकार धन दौलत का लालच मेरे लिए बेकार है। मैं साधारण स्त्री हूँ। आप अपने उदार हृदय से अगर मुझे जाने की अनुमति दें तो एहसान होगा। दिल्ली का बादशाह तुम्हें क्या नहीं दे सकता? क्या तुम्हारी कुछ इच्छा नहीं? औरंगजेब ने कहा। वही तो आपसे मांग रही हूं।
क्या मुझे जाने दे सकते हैं? निर्मल ने कहा। यही तुम्हें नहीं मिल सकता, इसके अतिरिक्त जो चाहे मांगो, मिल जाएगा, औरंगजेब ने निश्चय पूर्वक कहा। वो चीज आपके खजाने में है कहाँ? सुना है दिल्ली के राजा मल्लेच हैं, और अब मेरी दृष्टि में इससे भी ज्यादा बढ़कर हैं। आप में इतनी उदारता कहाँ जो मनचाही वस्तु मुझे दे दे? तभी बादशाह को कुछ याद आया। उसने तातरी को भेजकर बावर्ची से गौ मांस लाकर निर्मल को बलपूर्वक खिलाने की आज्ञा दी। निर्मल डरी नहीं कि साहसपूर्वक बोली, आप में बस यही तो एक गुण है, इसी के कारण तो आपने भारत को जीता है। आप नहीं जानते कि हम कन्याओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर साथ लेकर चलना होता है। इसे खाकर मैं ऐसा होने से पहले प्राण त्याग दूंगी। आपने क्या मुझे दारा की पत्नी समझ लिया है? मैं तुम्हारे मुंह पर 7 पेजार मारकर स्वर्ग सिधा जाऊंगी। बादशाह पथरा से गए। जिनके डर से सारी दुनिया कांपती है, वो एक असहाय अबला से मात खा ले। वो मन ही मन अपनी हार स्वीकृत करते हुए बोले, ये अमूल्य रत्न है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो बोले, तुम्हारा नाम क्या है? क्या बादशाह को और रानी बनाने का शौक उत्पन्न हो गया है? आपको अपनी इच्छा बदलनी होगी, क्योंकि मैं विवाहित हूं। मेरे पति अभी जीवित हैं। मेरी एक कन्या भी है। खैर, रहने दो ये व्यर्थ की बातें। कुछ दिन मेरे अंतपुर में रहो। क्या आप बेकार में नहीं रोक रहे? निर्मल ने कहा। अपने देश में जाकर तुम मेरी बदनामी करोगी। मैं तुम्हारे मुंह से केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हूं। जब तक तुम मुझे पहचान न लोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं कैसे जा सकूंगी? पर एक वायदा करो। क्या? मैं अन्न जल के अलावा कुछ न खाऊंगी। मुसलमान मुझे हाथ न लगा सकेंगे। मैं किसी राजपुतानी के पास रहूंगी। यही होगा, तुम्हें जोधपुरी बेगम के पास रखा जाएगा। दूसरे दिन बादशाह ने ज़ेबुनिसा तथा निर्मल को लेकर उसके महल के भीतर आने की जांच पड़ताल की। तातारियों ने उसे पहचान कर भी दंड के भय से मना कर दिया। तब औरंगजेब ने उसके आने से किसी प्रकार की हानि न पहुंचने के कारण उसे कष्ट तथा अपमानित न करने का फरमान जारी किया। उसे बेगमों जैसे सम्मान देते हुए सबने सलाम किया। ज़ेबुनिसा ने उसे सम्मानपूर्वक कमरे के भीतर ले जाकर अनेक बातें की, पर वह उसके मन का हाल न जान सकी। तीसरे दिन एक पहरेदारनी ने जोधपुरी बेगम को बतलाया कि एक सौदागर पत्थर की वस्तुएं लेकर महल में आया है। देखें कैसी है? निर्मल ने कहा। बेगम उसका मतलब समझ गई और वस्तुएं लाने की आज्ञा प्रदान कर दी। पहरेदारनी के जाने पर निर्मल ने एक डिब्बे खोलकर बेगम को दिखलाया। तब बेगम ने उसे पत्र लिखने को कहकर स्वयं वो वस्तुएं देखना शुरू किया। तभी पहरेदारनी वस्तुएं लेकर भीतर आ गई। निर्मल ने पत्र समाप्त कर उसे होशियारी से एक डिब्बे में बंद कर दिया। बेगम ने कुछ वस्तुएं पसंद कर उसे लौटा दिया। पत्र पाकर माणिकलाल, जो सौदागर के भेष में था, अपने देश लौटने का उपक्रम करने लगा। इससे अधिक रुकना खतरे से खाली न था, इस कारण वो शीघ्र निकल जाना चाहता था। अब हमें निर्मल से ध्यान हटाकर तनिक मुबारक की खबर लेनी चाहिए। रूपनगर से खाली हाथ लौट आने वाले सरदारों में से बादशाह ने किसी को पदच्युत कर दिया और किसी को दंड दिया, लेकिन मुबारक को उसकी बहादुरी के कारनामों के कारण क्षमा कर दिया गया। लेकिन ज़ेबुनिसा मुबारक की प्रशंसा न सुन सकी। वो चाहती थी कि मुबारक स्वयं आकर उसे सब कुछ बतलाएगा, लेकिन मुबारक न आया। मुबारक दरिया को लेकर उसे हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर अपनी गृहस्थी को बसाने में जुट गया। मुबारक अपनी इच्छा से नहीं आया तो ज़ेबुनिसा ने उसे विश्वासी खोजे द्वारा बुलवाया। तब भी वो न आया तो वो क्रोध से आग बबूला होती हुई बोली, तेरी ये हिम्मत! पर कुछ दिन बाद जब क्रोध व्याकुलता का रूप धारण कर बैठा तो उसने फिर मुबारक को बुलाया, पर उसने इनकार करते हुए कहा, शहजादी से बेशकीमती मेरे लिए और कोई नहीं, सिर्फ एक खुदा और धर्म है। मुझसे ये पाप कभी न होगा। अब मैं अंतपुर में न जाऊंगा। मैं दरिया को अपने घर ले आया हूँ। ये सुन ज़ेबुनिसा अधिक क्रोध में आ गई और मुबारक तथा दरिया के प्राण लेने का विचार करने लगी। महल में निर्मल कुमारी के रहने से ज़ेबुनिसा का ये मतलब पूरा होने में कुछ सफलता मिली।
धीरे धीरे निर्मल को औरंगजेब से सम्मान प्राप्त होने लगा। बादशाह आराम के समय रूपनगरी नाजनी से बातें करता रहता था, जिसका उद्देश्य ये था राज सिंह की राजकीय व्यवस्था की जानकारी मिल जाए। पर चतुर राजपुतानी इस तरह का उत्तर देती जिससे किसी को ये पता न चलता कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। वो उनकी आवश्यक बातों का जवाब कभी सच न देती थी। ज़ैबुन्निसा औरंगजेब की आज्ञा से निर्मल की देखरेख करने लगी। इसी बीच औरंगजेब ने राजपूती सेना से बदला लेने का अपना उद्देश्य पूरा करना चाहा। इसी मतलब ने ज़ैबुन्निसा उससे हंसी दिल लगी करती। वो जवाब तो देती, लेकिन मजा हुआ जो रूपनगर की श्रेष्ठता से खाली नहीं होता था। ज़ैबुन्निसा के आगे वो जो कुछ बात कहना चाहती खुले मन से कह डालती। निर्मल से रूपनगर में युद्ध का हाल जानकर उसने ये निर्णय किया कि रूपनगर से राजकुमारी को ना लाने का कारण स्वयं मुबारक ही है, जो उसे अपनी इच्छानुसार वहां छोड़ आया है। जब चंचल राजपूतों के प्राणों की रक्षा कर मुगलों के साथ आने को तैयार थी, ये चंचल कुमारी की उदारता थी। ये जानकर उसने मन में कहा, मुबारक का सिर कलम करवाए बिना चैन न लूंगी। उसकी गुस्ताखी की यही सजा है। निर्मल ने आगे कहा कि चंचल के विष खा लेने के भय से मुबारक उसे नहीं लाया। यह सुनकर ज़ैबुन्निसा ने कहा, मुबारक, तुम्हें इसका उचित दंड मिलेगा। ज़ैबुन्निसा ने उपयुक्त अवसर पाकर बादशाह से उसकी शिकायत नमक मिर्च लगाकर कर दी। युद्ध की सब बातें सुनकर बादशाह की त्योरियां चढ़ गई और बोले, ऐसे बदजात गुलाम को अभी जहन्नुम पहुंचाता हूं। वास्तव में बादशाह जानते थे ये ज़ैबुन्निसा की चाल है, क्योंकि वो प्राय ज़ैबुन्निसा की बदचलनी की बातें यहाँ वहां सुना करते थे। लेकिन फिर भी वो अपनी फितरत से मजबूर थे। ऐसे आदमियों के चरित्र को यूं पेश किया जा सकता है कि वो कुत्तों को मरवा डालेंगे पर उनकी झूठी हांडी नहीं फेंकवाएंगे। वो अपनी बहन की छलनामयी वृत्ति को जानते हुए भी उसे कुछ न कहने और उसके अनुग्रहित व्यक्ति को छल बल तथा चतुराई से कत्ल करवा देते। बादशाह ने समझा शायद मुबारक तथा ज़ैबुन्निसा में कुछ झगड़ा हो गया है, इसलिए उन्होंने निर्मल के मुख से भी युद्ध का ठीक वैसा हाल सुनकर मुबारक को सजा देने को पक्का निश्चय कर दिया। बादशाह ने मुबारक को बुलवाकर उसे सांपों के पिंजरे के पास खड़ा कर दिया। मुबारक ये देखकर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने जूते उतारकर पैर पिंजरे के ऊपर रख दिए। सांप के काटते ही उसने तनिक मुंह बनाया। तभी वो वहां बैठे हुए व्यक्ति से बोला कि अगर कभी कोई पूछे कि मुबारक क्यों मरा, तो कहना कि शहजादी की यही इच्छा थी। उस व्यक्ति ने उसे दूसरा पैर भी निकालने को कहा। मुबारक ने ठीक वैसा ही किया। 2 सर्पों के डसे जाने के बाद मुबारक का मुंह एकदम काला पड़ गया और वो मृत हो गया। अल्लाह को याद करते हुए सदा के लिए सो गया। मुबारक के मरने की सूचना पाकर ज़ैबुन्निसा ने सुख का अनुभव किया, लेकिन वो उसे प्राप्त न कर सकी। पश्चाताप के आंसू बहाती हुई पलंग पर गिर पड़ी। अब उसे अनुभव हुआ कि कभी कभी शहजादियां भी बेतरह प्यार करती हैं। उसकी आत्मा ने उसे पुकारा, क्यों शहजादी, इतना ऐशो आराम प्राप्त करते हुए भी रो रही हो? क्या तुमने टूटे फूटे छोटे मोटे घरों में बसे हुए लोगों को नहीं देखा, जो फटे कपड़ों में लिपटे हुए भी हंसते दिखलाई देते हैं? ज़ैबुन्निसा को अनुभव हुआ कि उसने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपने सुख को ठुकरा दिया है। तब वो अपने आप से बोली, तुम्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था। तुम पर कोई तरस न खाए, क्योंकि अपने रूप के गर्व में हमेशा चूर रही, तूने इंद्रियों की दासी बनकर प्यार को नहीं पहचाना। दुख शोक से व्याकुल होकर अपने विश्वासी खोजे को बुलवाकर पूछा, क्या कोई सांप का जहर उतार सकता है? खोजे ने बतलाया, हाँ, हातिम मल ने एक ऐसे आदमी को जिंदा कर दिया था। क्या तुम अभी उसे यहाँ बुला सकते हो? ज़ैबुन्निसा ने पूछा। खोजे ने कहा, जी बुला सकता हूँ। तो तुरंत जाकर मुबारक की कब्र का पता लगाओ। जानता हूँ, कब्र का पता भी लगा सकता हूँ, खोजे ने विश्वासपूर्वक कहा। मैं तुम्हें 200 अशर्फियां इनाम में दूंगी, 100 हातिम मल की और 100 तुम्हारी। मुबारक को कब्र से निकाल कर बचा लो। अशर्फियां लेकर खोजा वहां से चल दिया। उसे हातिम मल और कब्र को ढूंढना था। उधर माणिकलाल एक बार फिर निर्मल की खबर लेने आया। इस बार वो पत्थर का डिब्बा लाया, जिसमें निर्मल को एक जासूसी कबूतर मिला।
उसे रखकर उसने पहले की तरह समाचार भेजा, सब ठीक है, तुम जाओ, मैं जब बादशाह के साथ आऊंगी। माणिकलाल ने अपनी दुकानदारी उठाकर उदयपुर की यात्रा शुरू की। वह अजमेरी दरवाजे से न जाकर दूसरे द्वार से गया। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। उसके पास दो आदमी खड़े थे। वो दोनों माणिक को देख घबराकर भाग गए। माणिक ने वहां एक लाश पड़ी देखी। उसने लाश के पास जाकर गौर से देखा तो उसमें धड़कन चलती अनुभव की। लाश को घोड़े पर लादकर वो पैदल ही चलने लगा। कुछ देर बाद सूर्य निकलने पर लाश को उतारकर वन में एक वृक्ष के नीचे रख दिया। उसने मृत शरीर को छुरी की नोक से कई जगहों से छीलकर उसमें कुछ दवा भर दी और जीभ पर व आंखों में भी दवा रगड़कर लगा दी। 2-3 बार ऐसे करने से मृतक ने एक गहरा श्वास छोड़ा। उसने अपने चारों ओर देखा और होश में आ गया। 3-4 बार दवा पिलाने के बाद वो उठकर बैठ गया। माणिकलाल ने उसे समीप के गांव से गर्म दूध मंगवाकर पिलवाया। इससे वो स्वयं को स्वस्थ अनुभव करने लगा। इसी तरह उसे कई बार दूध पिलाया। पूर्ण स्वस्थ होते ही उसने पूछा, मुझे किसने और क्यों बचाया? मैंने, माणिकलाल ने उत्तर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? रूपनगर के पहाड़ पर लड़ाई होने पर आपसे ही मुझे हार मिली थी। मैंने भी, खां साहब, आपको पहचान लिया। आपने ही महाराणा को हराया था। आपकी ये हालत क्यों? माणिकलाल ने पूछा। ये भेद फिर कभी बतलाऊंगा। अभी आप उदयपुर जा रही हैं क्या? हाँ, माणिक का संक्षिप्त सा उत्तर था। क्या आप मुझे साथ ले जा सकते हैं? जरूर, लेकिन अभी तो आपसे चलने की शक्ति नहीं है। परसों तक ताकत आ जाने की संभावना है। क्या तब तक आप ना ठहर सकेंगे? जरूर ठहरूंगा, माणिकलाल ने कहा और मुबारक को दूध पिलाया गया। एक टट्टू पर मुबारक को बिठाकर वो दोनों उदयपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में मुबारक ने ज़ैबुनिसा की बदचलनी तथा मक्कारी की सारी कहानी से माणिक को परिचित करा दिया। माणिक समझ गया कि शहजादी के क्रोध की अग्नि में जलकर वो इस हालत को प्राप्त हुआ है। जिस दुख को किसी को सुनाकर हल्का ना किया जाए उसे सहना बहुत मुश्किल है। शहजादी को भी इसी दुख से व्याकुल होना पड़ा। मुबारक के दोबारा जिंदा न होने की सूचना से वो बेतरह रोने लगी। ज़ैबुनिसा के कमरे के आगे भीड़ जमा हो गई। तभी एक औरत ने भीतर आना चाहा, पर बांदी ने उसे रोक दिया। तभी शहजादी को दरिया की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि तातरी स्त्री उसे रोक न सकी और वह तलवार फेंककर शहजादी के सामने नाचने लगी। बोली, बहुत अच्छा हुआ। आंखों में आंसू ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। तातरी उसे पकड़ न सकी, केवल भागती हुई दरिया का कपड़ा भी हाथ में आ गया। वो नंगी ही भाग गई। उस समय उसकी हालत पागलों के समान थी। वो मुबारक की मौत को दुखद समाचार सुन न सकी। इधर बादशाह ने मेवाड़ को तहस नहस करने का प्रण कर कूच का डंका बजा दिया। औरंगजेब का पुत्र शाह आलम उदयपुर का नाश करने के लिए दक्षिण से दिल्ली आ पहुंचा। दूसरा पुत्र पूर्व से सेना लेकर आ गया। पश्चिम से शहजादा अकबर शाह भी आ पहुंचा। उत्तर से बादशाह सलामत स्वयं उदयपुर का नाम मिटा देने के लिए खड़े हो गए थे। अनेक सांपों से घिरने पर जैसे एक पल के लिए गरुड़ भयभीत हो जाता है, यही दशा अब राज सिंह की हुई। उन्होंने स्वयं को चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए पाया। जब फारस पृथ्वी पर एक बड़ा राज्य माना जाता था, तब भी ऐसी ही घटना घटी थी। तब फारस का बादशाह ज़रक्सीज 50 लाख की सेना सहित ग्रीस नाम के एक राज्य को जीतने गए। थर्मापोली में लोनीदास, सालामिसे में थेमिस्टो और प्लातायात में पोसानियस ने उसके इस घमंड को बेतरह चकनाचूर कर दिया। तब उसे जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक वैसा ही ये दूसरा उदाहरण था। 4 भागों में विशाल मुगल सेना को देखकर राज सिंह ने पर्वत के बाहर का समतल मैदान छोड़कर पर्वत पर चढ़ मोर्चा स्थापित किया। उन्होंने सेना के 3 हिस्से बनाए। एक भाग अपने बड़े पुत्र जयसिंह के अधीन पर्वत की शिखर पर रखा। दूसरा भाग अपने दूसरे पुत्र भीम सिंह को सौंपकर उसे पश्चिम की ओर भेज दिया। उधर का मार्ग खुला था ताकि राजपूत उनकी उस मार्ग से सहायता कर सके। तृतीय भाग का मोर्चा वो स्वयं संभालते हुए नाहन की एक तंग पहाड़ी पर छिपकर जा बैठे। अजमेर में औरंगजेब के साथ शहजादा अकबर मिले। पिता
तथा पुत्र सेना लेकर दोबारा दैलबारा तथा नहाना से दोबारी की राह पर पहुंचे। वहां से 50,000 सेना लेकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उदयपुर सागर सरोवर के पास उसने अपना पड़ाव डाला। शहजादा उदयपुर में प्रवेश करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। उसे कोई परेशानी न हुई। वो राजप्रसाद, उपवन तथा सरोवर देखता रहा, पर उसे कोई पक्षी तक दिखलाई न पड़ा। उसने समझा सब डरकर छुप रहे हैं। वो निश्चित हो नाच गाने में डूब गया। तभी जयसिंह उस पर शेर की तरह टूट पड़े। मुगलों को मुंह की खानी पड़ी और शहजादा अकबर गुजरात भाग गया। शहजादा शाह आलम दक्षिण से विशाल सेना सहित अहमदाबाद घूमकर पर्वत के पश्चिम प्रांत में जा पहुंचा। वहां गणराव नाम की एक दुर्गम घाटी थी। शाह आलम कॉकरौली के निकटवर्ती सरोवर तथा राजमहल के पास पहुंचकर देखने लगे। आगे मार्ग नहीं है। उन्हें पता था कि अगर राजपूतों ने पीछे की राह बंद कर दी तो उन्हें भूखों मरना पड़ेगा। जो वास्तव में सेनापति है वो जानते हैं कि हाथ से मारकर युद्ध जीतने को विजय नहीं कहते, पेट की मार से मरना पड़ता है। पेट चलने का उपाय रखकर हाथ चलाना चाहिए। शाह आलम युद्ध की इस कला को जानते थे, इसलिए अधिक आगे नहीं बढ़े। उधर राज सिंह की मोर्चेबंदी के गुण से बंगाल तथा दक्षिण की सेना बरसात में बंदरों की तरह पैर समेटकर बैठ रही। मुगल सेना इधर उधर बिखरे तिनके के समान जाने कहां खो गई। शेष रह गए बादशाह आलमगीर। शहजादा अकबर को भेजकर बादशाह स्वयं उदयपुर के सरोवर के पास ठहरे। वहां उत्सुकदास शिविर में औरंगजेब रात्रि को जोधपुरी के पास बैठे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि सभी बेगमें युद्ध में बादशाह के साथ आई थी। निर्मल भी उसी शिविर में थी। निर्मल बेगम कहकर बादशाह ने उसे बुलाया। वो हमेशा उसे निर्मली बेगम ही कहते थे। शनै शनै उन्होंने निर्मली बेगम कहना छोड़ इमली बेगम कहना शुरू कर दिया। तुम मेरी हो या राजपूत की? निर्मल से पूछा। दुनिया के बादशाह जब सारी दुनिया यार का ख्याल रखते हैं तो इस बात का ख्याल भी उन्हें ही रहेगा। मेरे ख्याल में तो तुम राजपूत की कन्या हो। उसकी पत्नी उन्हीं राजपूत रानी की सखी, इसलिए राजपूत ही हो। बादशाह सलामत, क्या जोधपुरी बेगम राजपूत नहीं? आपकी दादी परदादी इसी जाति से संबंधित न थी क्या? उन्हें मुगलों से लगाव न था? वो मुगल बादशाह की बेगमें थी, जबकि तुम राजपूत की हो। अब मैं केवल शाह आलम की इमली बेगम हूं, तब तुम मेरी हो। बादशाह ने कहा। आप जैसा ठीक समझे, निर्मल ने कहा। तुम चंचल की सखी हो? जोधपुरी की भी सखी हूं। मैं तुम्हें एक काम देता हूं जिसमें मेरा उपकार तथा राज सिंह का अहित होगा। क्या कर सकोगी? पूछा शाह आलम ने। मैं गंगा माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर आप उदयपुर के महल विजय कर लेंगे तो मैं चंचल को अपने हाथों में सौंप दूंगी। मुझे विश्वास है, क्योंकि तुम स्वयं जानती हो कि छल करने वालों को मैं कुत्तों के आगे फेंकवा देता हूँ। आप मुझ पर तनिक भी संदेह न करें। मैंने भी इसी विचार से प्रण किया है, क्योंकि राजभवन पर आपका अधिकार होते हुए ही वो जीवित न रह पाएगी। इसलिए ऐसी दशा में अपने हाथों मुझसे उसका अनिष्ट नहीं होगा। अनिष्ट क्या होगा? तब तो वो बादशाह की बेगम होगी। तभी औरंगजेब को आकर एक सैनिक ने अकबर की अर्जी दी। औरंगजेब की सेना का सर्वनाश हो गया है। जो बचे थे वो भी न जाने कहां भाग गए। बादशाह ने निर्मल को बुलाकर कहा, हम शामियाना उखाड़ कर लड़ने जाते हैं। क्या तुम उदयपुर जाना चाहती हो? नहीं, अभी फौज के साथ ही चलूंगी। चलते चलते जहां जरा सुविधा हुई वहीं से उदयपुर चली जाऊंगी। बादशाह ने कहा, क्यों जाओगी? शहंशाह का हुक्म है, निर्मल ने कहा। मैं अगर ना जाने दूं तो क्या हमेशा मेरे अंतपुर में ही रहोगी? मेरे पति हैं बादशाह, निर्मल ने बतलाया। अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो और अपने पति को छोड़ दो तो उदयपुरी बेगम से चौगनी शान तथा इज्जत पा जाओगी। निर्मल ने हंसकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कितनी ही राजपूत कन्या मामूली घरों से आई हैं, लेकिन अपने पति को छोड़कर नहीं, निर्मल ने विश्वासपूर्वक कहा। अगर तुम्हारा पति न होता तब आती क्या? आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्या ऐसा कहते शर्म आती है? मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, पर ऐसी बात आज तक किसी से नहीं कही। लेकिन कभी किसी से प्रेम भी तो नहीं हुआ। सच्चा तथा दिल से प्रेम केवल तुम ही से किया है। अगर तुम्हारा पति न होता तो तुम मेरी बेगम बनती और मेरा खाली हृदय जिसमें हरियाली नहीं है खुशी से महक उठता।
निर्मल ने बादशाह की बातों पर विश्वास प्रकट करते हुए कहा, जहां पना, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपका प्यार पा सकूं? मैं ये नहीं कहता कि तुम अत्यंत रूपवती हो। मेरी ये उम्र रूपवती मरने वाली भी नहीं है। वैसे मैं कह सकता हूँ कि सुंदरता में उदयपुरी की समानता नहीं कर सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तो तुम्हारा बुद्धिमता, साहस और चतुराई देखकर, इसलिए तुम्हें उपयुक्त बेगम मान बैठा हूं। हम तुम्हारे सिवा कभी किसी पर मोहित नहीं हुए। शाहशाह, मुझसे एक बार राजकुमारी ने पूछा कि तुम किसको पति बनाओगी? तब मैंने उत्तर में अचानक आपका नाम लेते हुए कहा था। बचपन में मैंने शेर पाला था। उसे पालने में मुझे विशेष खुशी मिलती थी। बादशाह को वश में करने में भी वैसा ही आनंद होगा, पर मेरा दुर्भाग्य कि विवाहित आयु में आपसे मेरी भेंट हुई। मैंने अब जिसको अब पति माना है उसमें खुश हूं। आप मुझे विदा करें। बादशाह होते हुए भी सुख नहीं मिलता, साध नहीं मिटती। मैंने केवल तुम्हें ही प्रेम किया है, पर तुम्हें पा नहीं सका। पर अब तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। जिससे तुम खुश हो उसी में मेरी खुशी होगी। मेरी एक प्रार्थना है, अगर दोनों ओर की भलाई के लिए संधि की बात करो तो आपको माननी होगी। तब की तभी देखी जाएगी। निर्मल ने औरंगजेब को कबूतर दिखलाकर कहा, इसे अपने पास रखें। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कबूतर को छोड़ देंगे। इसके द्वारा मैं अपना उद्देश्य बतलाऊंगी। अभी मैं सेना के साथ हूँ। जब मेरे जाने का समय हो तो बेगम साहिबा मुझसे विदाई दें। आप उनसे कह देना। औरंगजेब स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे, पर निर्मल उनके मन में बेतरह बसी थी। प्रातःकाल मुगल सेना ने कूच किया। अचानक एक बाधा उपस्थित हुई। जिस मार्ग पर अकबर गया था उसी राह पर बादशाह भी जा रहे थे। उनका उद्देश्य था जयसिंह की सेना को समाप्त करने के बाद उदयपुर में प्रवेश करने का, परंतु पहाड़ी पर पहुंचने से पहले उन्होंने राज सिंह को पहाड़ पर प्रतीक्षा करते पाया। मुगलों को अपनी हार दिखलाई देने लगी। वो जिस मार्ग से भी जाते थे, राजपूत वहीं उनके सामने आ जाते। बड़ी मुसीबत का समय था। मार्ग को देखकर सरदार बोला, जिस तुर्क ने मुझे रास्ता दिखलाया उसे मैंने पहाड़ों पर भेज दिया। अगर वहां राजपूत हुए तो वो हमें तुरंत बतलाएगा। तब उसी राह से आगे बढ़ो। ये देख पर्वत से राजपूत सेना उन पर टूट पड़ी। मुगल दो भागों में विभाजित हो गए। उल्लेखनीय बात यह रही कि इस समय पर युद्ध न हुआ। बिना युद्ध किए सब सिपाही पकड़े गए। बेगमें भी राजा के हाथ में आ गई। माणिक ने कहा, आज्ञा हो तो इन बेगमों को उदयपुर भेज दो महाराज। वहां इतना दूध दही कहाँ है इनके लिए? ये कहते हुए माणिक ने निर्मल को पास बुलाकर पूछा, तुम कौन सी बेगम हो? आंखें मटकाते हुए, जी निर्मली बेगम। मैं जानता हूं तुम बेगम नहीं हो। ये कैसा वेश बना रखा है? पहले तुम मेरा आदेश मानो। बेकार की बातों का ये समय नहीं। महाराज, जरा बेगम की धमकी तो देखिए, माणिक ने कहा। निर्मल, हुक्मानुसार हजरत उदयपुरी बेगम को हमारे सामने पेश करो, जो उस 5 कलशों वाले ओहदे में तशरीफ लिए हुए हैं। तुरंत ही माणिक ने उदयपुरी को हाथी से नीचे आने का आदेश दिया। वो नकाब से मुंह ढके रोती हुई उतरी। माणिक ने खाली पालकी उदयपुरी के हाथी के पास भेज दी। बेगम को लाचार हो उसमें बैठना पड़ा। इसके बाद माणिक निर्मल बेगम के पास आकर बोला, एक और बात सुना। चुप रहो बज़ात, ये मेरा नाम नहीं। ये कहकर उसने उसको डांट दिया। जो भी हो, ज़ैबुनिसा को पहचानती हो कि नहीं? जानती हूँ, वो हमारी बेटी है। वो 3 कलश वाले ओहदे पर बैठी हुई है। माणिक ने उसे भी ओहदे से उतारकर डोली में बिठा लिया। इस समय किसी बेगम ने ओहदे के पर्दे से मुंह निकालकर निर्मल को पुकारा। माणिक ने उससे उसके लिए सचेत किया। निर्मल ने देखा जोधपुरी बेगम है, पर उन्हें यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। उन्हें हाथी पर चढ़ाकर ले चलो। जोधपुरी बेगम ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्यों माँ? 100 बार कह चुकी हूँ कि इस मल्लेच्छापुरी महानगरी में अब मुझसे नहीं रहा जाता। ये ना होगा तुम्हारा जाना नहीं बनता। आज अगर मुगलों ने फिर अपनी जड़ें पक्की कर ली तो दिल्ली का तख्त आपके लड़के को मिलेगा। राजपूतों का यही अथक प्रयत्न है। इस राज्य में सब सुखी होंगे। फिर कभी ये बात जुबान पर ना लाना। बादशाह सुनेंगे तो मेरा लड़का एक पल भी जीवित ना बचेगा। उसके प्राण लिए लिए जाएंगे। जोधपुरी बेगम ने कहा, निर्मल, मैं अभी थोड़ा कहती हूँ। शहजादे का हक उसे समय आने पर मिलेगा।
अगर इस समय मेरे साथ जाए गए तो आपके पुत्र का अनिष्ट हो सकता है। जोधपुरी ने कुछ सोचकर कहा, यह सच है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तब निर्मल वहां से चल दी। उदयपुरी और ज़ेबुनिसा निर्मल कुमारी के साथ सैनिकों की निगरानी में उदयपुर की महारानी के पास चली गई।